आज की इस कथा में सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन प्रणाम। आज मैं रामचरितमानस की उस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी की भेंट हुई है। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बैठाल करके अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले गए हैं ऋषिमुख पर्वत पर, फिर उनकी बड़ी दोस्ती करवाई है। वो कथा का प्रसंग मैं आपके सामने कहूँगा। तो उन्होंने कहा है पहले तो कि नाथ शैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब हई। यहाँ पर बंदरों का राजा श्री राम से जब कहने लगे हनुमान जी कि हाँ बंदरों का राजा ऋषिमुख पर्वत पर रहता है और उनका नाम है सुग्रीव, मैं उनका दास हूँ। प्रभु मेरे साथ चलो और उनसे मित्रता कर लो, वे सीता के बारे में सब पता लगा करके सब ढूंढ लेंगे और सीता जी का पता लग जाएगा, आपका भी संकट दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्या कहा हनुमान जी ने श्री राम से कि नाथ शैल पर कपिपति रही और सो सुग्रीव दास तव हई और तेईसन नाथ मैत्री कीजय दीन जानते अभय करीजय सो सीता कर खोज करे और जहाँ तामर कट कोट पठे यही विधि सकल कथा समझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई और जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा सादर मिलेऊ नाये पद माथा और भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार यह रीति ओ करिए विधि मोसन ये प्रीति। अब देखो भगवान जो थे कोई वृद्ध नहीं थे। श्री राम और लक्ष्मण बड़े हृष्ट पुष्ट और बहुत ही ऐसे जवान थे कि संसार में मिलना मुश्किल था, लेकिन हनुमान जी ने अपना सेवा दिखाते हुए उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और पीठ पर बैठाल करके ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव ने जब देखा कि राम आ रहे हैं तो अपना जो था भाग्य बड़ा ही उन्होंने सोचा, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि भगवान मेरे पास आए हैं। और हनुमान जी ने सोचा अब हमारे सुग्रीव के सब संकट दूर हो जाएंगे और ये अभय हो जाएंगे। तो बैठ गए जा कर के, तो अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी ने मित्रता करवाई। तुलसीदास ये लिख रहे हैं तब हनुमंतो भय देसे की सब कथा सुनाए और पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए और कीन प्रीति कछु बीच न राखा और लक्ष्मण रामचरित सब भाषा कै सुग्रीव नयन भरे बारी और मिले हे नाथ मिथिलेश कुमारी। अरे सीता को अवश्य ढूंढ देंगे हम, आप चिंता मत करो भगवान, हे श्री राम चिंता मत करो। और एक मैं कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार मंत्रियों के सहित मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर बैठा था, तब रावण जो था एक किसी स्त्री को ऊपर से निकाल के ले गया था। तो उन्होंने मुझे देख करके कुछ वस्त्र डाल दिए थे, शायद आप उन्हें पहचान लें। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुग्रीव ने कहा कि मंत्र न सहित यहाँ एक बारा और बैठे रहे मई करत बेचारा गगन पंथ देखी मैं जाता परवश परिय बहुत विल पाता राम राम आराम पुकारी हमें देखे दीने उपट डारी मांगा राम तुरत ही दीना ओ पटोर लाए सोच यति कीना कै सुग्रीव सुनौ रघुवीरा तजो सोच मन आनौ धीरा
सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जे विधि मिले जानकी आई। सुग्रीव ने तब भरोसा दिया कि प्रभु जैसे भी जानकी प्राप्त होंगी मैं वही संयोग करूँगा और किसी भी तरह से मैं ढूंढ करके सफलता पाऊँगा। तो भगवान ने सीता जी का जो वस्त्र देखा तो उसे अपने हृदय से लगाया और बड़ा सोचमग्न हो गए। तो और तुलसीदास जी कहते हैं कि तब उनके सोच को दूर किया है सुग्रीव ने। इसके बाद सुग्रीव ने अपना किस्सा सुनाया है, क्योंकि सुग्रीव जो थे सबसे ज़्यादा त्रसित थे अपने भाई से। बाल और सुग्रीव नाम के दो भाई थे। तो बाल जो था ऐसा योद्धा उस समय था ही नहीं संसार में कहीं भी, और उसमें एक उसे वरदान ये और प्राप्त था कि जो युद्ध करेगा सामने आएगा, और जो बाल के सामने आएगा उसका आधा बल बाल में आ जाएगा, तो कोई भी उससे जीतता नहीं था। तो फिर भी सुग्रीव को उससे भय था, इसलिए सुग्रीव उसकी डर की वजह से, अपने भाई की वजह से ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। तो अब बाल को किस प्रकार से उन्होंने मारा है, इस प्रसंग को मैं आपको दूसरी कथा में सुनाऊंगा, दूसरे एपिसोड में रखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा कोट कोट नमन और